Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Lucky Educational Videos, and today we are going to discuss class 12th English poem 5 A Roadside Stand written by Robert Frost. तो चलिए शुरू करते हैं poem. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a dole of bread. अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं कि एक जो पुराना सा घर है, एक लिटिल छोटा और पुराना घर है, वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, जिसके बाहर क्या है, एक नया शेड बना हुआ है, नया शेड निकला हुआ है. इन फ्रंट एट द एज, जो किसके किनारे पर है, एज होता है किनारा, जो किनारे पर बना हुआ है, ऑफ द रोड, कि रोड के किनारे पर क्या है बच्चे, एक घर है जिसके बाहर क्या है, एक शेड निकला हुआ है, एक शेड उन्होंने डाला हुआ है. वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ से ट्रैफिक तेजी से दौड़ रहा है. ओके, फिर से देखते हैं पोएट क्या कहना चाह रहा है. द पोएट इज सेइंग कि एक पुराना सा छोटा घर है, कहाँ पर, एट द एज ऑफ रोड, रोड के किनारे पर. ओके, जिसके बाहर क्या निकला हुआ है, एक नया शेड बना हुआ है, और उस रोड के किनारे पर जिस पर क्या है, ट्रैफिक तेजी से दौड़ रही है. अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, प्लेड होता है बच्चे रिक्वेस्ट करना, और पैथेटिकली होता है बड़ी ही दयनीय अवस्था में एक तरह से. ओके, तो आपकी अपीयरेंस ऐसे हो कि जिससे क्या हो, सामने वाले को एक दूसरे से क्या हो, उस पर दया आए. ओके, तो उसको बोलते हैं पैथेटिकली. तो क्या कहा है राइटर ने कि एक जो रोड साइड स्टैंड है वो बड़ी ही दयनीय अवस्था में रिक्वेस्ट कर रहा है. अब वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि वो किस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है, कि उसे क्या दे, डोल ऑफ ब्रेड, मीन्स रोटी का एक कुछ पार्ट दे. डोल होता है हिस्सा, शेयर, एक तरह से शेयर ऑफ समथिंग. तो कह रहा है कि वो ये प्लेड नहीं कर रहा, वो ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है कि उसे कुछ रोटी का या उसे कुछ खाना दिया जाए. तो वो जो रोड साइड स्टैंड है वो ये प्लेड नहीं कर रहा है. अगर ये नहीं करा तो क्या कर रहा है वो, ये देखते हैं. बट फॉर सम ऑफ द मनी दैट द कैश हुज फ्लो स्पोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम शिंकिंग एंड रेदिंग विदरिंग फेंट. ओके, तो यहाँ पोएट क्या कह रहा है कि उसे वो क्या चाहिए, वो किसी डोल ऑफ ब्रेड के लिए नहीं कर रहा, कि ब्रेड के शेयर को लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा कि उसे ब्रेड का शेयर दिया जाए, बल्कि वो क्या कह रहा है कि उसे कुछ कैश दिया जाए, कुछ पैसा दिया जाए. हुज फ्लो, फ्लो मीन्स जैसे पैसे का होता है ना फ्लो, एक आज किसी के हाथ में, नेक्स्ट दूसरे के हाथ में, तीसरे के हाथ में, तो क्या वो फ्लो करता है पैसा. तो उन्होंने वही कहा है कि जो वो उन्हें कुछ क्या चाहिए, उन्हें कुछ पैसा चाहिए. ओके, जिसका जो फ्लो है, जिस पैसे का फ्लो क्या करेगा, उनकी लाइफ को सपोर्ट करेगा. ठीक है, उनकी जो लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी. कौन सा पैसा चाहिए उनको, द फ्लावर ऑफ सिटी. यहाँ पर जो फ्लावर है बच्चे फूल नहीं है, यहाँ पर फ्लावर ऑफ सिटीज का किसको कहा है, द पीपल हु आर लिविंग इन सिटीज. ओके, उन लोगों के लिए जो सिटीज में रहते हैं. वो पैसा जो सिटी में रहने वाले लोगों को बचाता है, किससे, शिंकिंग, डूबने से, विदरिंग, मुरझाने से, फेंट, और क्या करने से, बेहोश होने से. इट मीन्स जैसे पैसा सिटी के लोगों की लाइफ को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उनको फेवर कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको डूबने से, उनको मुरझाने से, ठीक है, और उनको बेहोश होने से बचा रहा है. उसी तरह वही पैसा क्या करेगा, जो रोड साइड स्टैंड है उनकी लाइफ को भी क्या करेगा, हेल्प करेगा, उनको भी सपोर्ट करेगा. तो उन्हें वो पैसा चाहिए. ओके, वो पैसा के कैसे चाहिए, वो उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं. ओके, जबकि वो उनके लिए वो कुछ और काम कर रहे हैं. अब क्या कर रहे हैं वो देखते हैं. शायद वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ सामान बेच रहे हैं. जैसे रोड साइड स्टैंड आपने देखा भी होगा. ओके, तो जैसे आप जब कहीं जा रहे होते हो, ट्रैवलिंग कर रहे होते तो रोड के किनारे पर कुछ शेड वगैरह डाल के कोई सामान बेचते हुए नज़र आपको आते हैं. तो ऐसा ही शेड के बारे में यहाँ भी बात की गई है. तो शायद वो सामान को बेचकर क्या चाहते हैं, जो वहाँ पर जाने वाले जो ट्रैफिक्स हैं, जो लोग हैं, उनसे क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि वो वहाँ पर उतरे, यहाँ पर खड़े हों और उनसे कुछ सामान खरीदें. उन्होंने क्या कहा है, द पोलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint. Oh, signs that with and turned wrong as turned wrong.
अब यहाँ पर पोएट ने क्या कहा है कि वो पैसा जो क्या करता है, शहर के लोगों को डूबने से, मुरझाने से और बेहोश होने से बचाता है, तो वही पैसा उन्हें भी चाहिए। कैसे? अपने सामान को बेचकर, कि वो वहाँ पर आए और उनसे कुछ सामान खरीदें। लेकिन क्या होता है, वो जो ट्रैफिक वहाँ से जा रही है उसमें बैठे हुए जो लोग हैं, दैट पॉलिश्ड ट्रैफिक, पॉलिश्ड यहाँ पर एक तरह से चमचमाती हुई, और ट्रैफिक जो कार है कि जो चमचमाती हुई गाड़ियाँ हैं, ओके, पास्ट विद अ माइंड अहेड, वो वहाँ से गुजर जाती हैं, क्योंकि जो उसमें बैठे हुए लोग हैं उनका जो माइंड है वो क्या होता है, सामने जो उनका डेस्टिनेशन है उसी पर होता है, कि उन्हें सिर्फ अपना जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचना होता है, वो बीच में नहीं रुकते हैं। और इफ एवर अ साइड अ मोमेंट, और कभी कभार अगर वो वहाँ से जाते हुए एक साइड में अगर देख भी लेते हैं कुछ टाइम के लिए, देन आउट ऑफ शॉट्स, तो फिर क्या होता है, किस चीज़ के लिए, उन चीज़ों को जो वहाँ पर सामने जो लैंडस्केप बना हुआ है, अगर उनको देखने के लिए वो कभी कभार बाहर की तरफ देख भी लेते हैं, ओके, तो क्या होता है, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ट, मार्ट होता है स्पॉइल करना, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है इस चीज़ पर कि जो लैंडस्केप है, जो व्यू है, नज़ारा है वहाँ का, वो खराब कर दिया गया, स्पॉइल कर दिया गया है, किसके द्वारा, विद द आर्टलेस पेंट, कि वो जो घर वहाँ पर बना हुआ है उस पर जो पेंटिंग की गई है, जो बहुत पुराना सा घर है, तो उन्हें वो क्या लगता है, वो ऐसा लगता है कि जो नज़ारा वो देखना चाह रहे हैं, तो उसके बीच में जो घर आ गया है, इसकी वजह से वो जो नज़ारा है, जो व्यू है, वो खराब हो गया, वो स्पॉइल हो गया है, तो उन्हें गुस्सा आता है इस चीज़ पर। अब पोएट क्या कहना चाह रहा है कि अगर कभी कभार जो गाड़ियां हैं वहाँ पर कुछ टाइम के लिए जो गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं, अगर वो बाहर की तरफ देख भी लेते हैं, तो वो गुस्से में हो जाते हैं। किस चीज़ से गुस्से में हो जाते हैं, कि जो रोड साइड स्टैंड बना हुआ है उसकी वजह से क्या होता है, जो आर्टलेस, जो रोड साइड स्टैंड है, जो जिस पर क्या है, एक आर्टलेस पेंट हुआ है, जो जिस पर पेंट अच्छे से नहीं हुआ, जो पुराना सा घर है, उसकी वजह से जो लैंडस्केप है, जो व्यू है, वो क्या हो गया है, मार्ट, वो स्पॉइल हो गया है। ओके, तो आई होप यू आर गेटिंग। एक तो उन्हें ये देखकर गुस्सा आता है किस चीज़ को, कि जो लैंडस्केप है वो स्पॉइल कर दिया गया है बाय द आर्टलेस पेंटेड हाउस। अब वो वहाँ रुकते नहीं है कोई सामान परचेज करने के लिए, जबकि उनका जो डेस्टिन माइंड क्या होता है, वो स्ट्रेट होता है, दे वांट टू रीच देयर डेस्टिनेशन, वो अपने जो उसका जो है उन्हें जाना होता है वो वहाँ पर पहुँचने के लिए तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं। लेकिन कभी कभार अगर वो आउटसाइड देख भी लेते हैं तो वो गुस्से में हो जाते हैं, किस वजह से, कि जो लैंडस्केप है, जो वहाँ का नज़ारा है, वो स्पॉइल कर दिया गया है बाय द आर्टलेस पेंट ऑफ दैट हाउस। ओके, तो जो रोड साइड स्टैंड बना हुआ उससे उसका जो घर है वो क्या है, खराब हो गया है। और कोई कोई रीज़न हो सकता है, जैसे उनके गुस्सा होने का क्या है, ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रोंग एन एस टर्न रोंग, या फिर वो साइंस देख के वो वहाँ पर कि जो एन है जो नॉर्थ को इंडिकेट करता है, और जो एस है जो साउथ को इंडिकेट करता है, वो भी क्या है, वो रोंग इंडिकेशन दे रहे हैं, या तो वो टूट गए हैं, मुड़ गए हैं किसी तरह से, तो वो भी क्या है, वहाँ पर रोंग तरीके से इंडिकेट करें, तो ये देखकर भी उन्हें गुस्सा आता है। अब जो रोड साइड स्टैंड बना हुआ है, ओके, वो क्या कर रहा है, वो जो लैंडस्केप है उसको ख़राब कर रहा है। ओके, और जो नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करने वाली चीज़ें हैं वो भी क्या हो गई हैं, वो भी ख़राब हो गई हैं। तो इस वजह से जो लोग गाड़ी में बैठे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ओके, अब यहाँ पर तक तो ये बताया है कि जो लोग गाड़ी में जा रहे हैं उनके जो एंगर होने का क्या रीज़न है। उसके बाद अब आगे बताया गया है कि भी जो रोड साइड स्टैंड्स हैं वो क्या बेचते हैं, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और crook necked golden squares with silver warts or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money but if you want to be mean, पहले हम टू लाइन्स को देखते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, शायद वो क्या ऑफर करें, वाइल्ड बेरीज। ओके, जो उनकी जो वहाँ पर एक तरह से ग्रो हो रखी होंगी, कोई वाइल्ड बेरीज वो बेच रहे हैं। किस में बेच रहे हैं, वुडन कॉर्ट्स, वुडन के जो छकड़े उनके बने हुए, टोकरियाँ वगैरह बनी हुई हैं, तो उसमें रख कर क्या बेच रहे हैं, वो वुडन वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं। और क्रुक नेक, और मुड़ी हुई एक जो नेक है उसका गोल्डन स्क्वेयर्स, कद्दू के लिए यूज़ हुआ है ये। ओके, तो क्या उन्होंने क्या कहा है कि जो टर्न हो रखी जो नेक है
ओके, तो वहां पर रखे हुए जो कद्दू हैं वो सेल कर रहे हैं, जिस पर क्या है, सिल्वर वॉट्स बने हुए हैं। जैसे कद्दू वगैरह होते हैं तो उसके ऊपर जैसे डॉट डॉट से होते हैं सिल्वर के, थोड़ा उठा उभरा हुआ जो पार्ट होता है, तो उसके लिए वो क्या होता है, वॉट्स होता है। ओके, तो वो ये सब दोनों चीजें वो बेच रहे हैं। एक तो क्या बेच रहे हैं, एक तो वाइल्ड बेरीज, दूसरा क्या है, स्क्वैश, गोल्डन स्क्वैश जो कद्दू है वो बेच रहे हैं। और किस में बेच रहे हैं, वुडन क्वार्ट्स में। ओके, इन दोनों इसमें रखकर ये वो दोनों चीज़ें वो बेच रहे हैं। किसके लिए, और वो क्या चाहते हैं कि जो वहाँ पर जाने वाले जो लोग हैं वो आए, ठीक है, और क्या करें, उनको परचेज करें। Or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but you if you want to be mean. अब कहता है कि अगर वो वहां पर ये सब परचेज करने के लिए उतर भी रहे हैं, तो एक और चीज उन्हें वहां पर क्या दिखाई दे रही है, ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। तो वो खड़े होकर वहां पर जो ब्यूटीफुल माउंटेन सीन है वो उसका नज़ारा भी वो ले सकते हैं। ओके, कब, जब वो वहां पर उतरेंगे और वो जो वाइल्ड बेरीज हैं और जो गोल्डन स्क्वेयर्स है या फिर जो भी वो चीज़ें वहां पर बेच रहे हैं, अगर वो उनको परचेज करने के लिए वहां पर उतरते हैं, वहां पर खड़े होते हैं, रुकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, ब्यूटीफुल जो माउंटेन सीन है उसको वो भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है, यू हैव द मनी। अब जो पोएट है वो कह रहा है कि इफ़ यू हैव द मनी, अगर आपके पास पैसा है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन, लेकिन आप उसे खर्च नहीं करना चाहते, आप ऐसे ही कंजूस बने रहना चाहते हो, वाई कीप योर मनी, फिर तुम पैसा रखते ही क्यों हो। ओके, अब पोएट को क्या है, गुस्सा आ रहा है इस चीज़ पे कि कोई भी वहाँ पर रुकता नहीं है, कोई भी उनसे कोई भी चीज़ परचेज नहीं करता है, जबकि वो होप उनको होती है कि जो गाड़ी यहाँ से निकलेंगी वो रुकेंगे, ठीक है, कुछ पैसा उन्हें देंगे, लेकिन क्या है, कोई भी नहीं रुकता है। जबकि और लोग गुस्सा भी होते हैं कि ये जो रोड साइड स्टैंड लगा हुआ है इसकी वजह से जो व्यू है वो भी खराब हो रहा है। तो पोएट कह रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा है, ओके, अगर आपके पास पैसा है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन, लेकिन फिर भी आप लोग मीन बने रहना चाहते हो, कंजूस बने रहना चाहते हो, आप उसको खर्च नहीं करना चाहते, आप उससे कुछ चीज़ें खरीदना नहीं चाहते हो, वाई कीप योर मनी, फिर तुम पैसा रखते ही क्यों हो, दिस क्रॉसली, क्रॉसली एक तरह से एंग्रली। अब यहाँ पर जो पोएट है वो बड़े गुस्से में बात को बोल रहा है, एंड गो अलोंग, ओके, द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। अब पोएट यहाँ पर देखिए एक चीज़ बोल रहा है कि जो पोएट ये सीनरी है, जो व्यू नज़ारा जो खराब हुआ है, ये पोएट की कंप्लेन नहीं है कि जो रोड साइड स्टैंड की वजह से क्या हो गया है, नज़ारा खराब हो गया है। तो पोएट को ये चीज़ बुरी नहीं लग रही। बुरी क्या चीज़ लग रही है पोएट को, द हर्ट टू द सीनरी विद वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, कि जो सीनरी जो नज़ारा खराब हो गया है वो मेरी कंप्लेंट नहीं है, उससे मुझे गुस्सा नहीं आ रहा कि उनकी वजह से क्या हो गया है, नज़ारा खराब हो गया। तो पोएट को गुस्सा किस चीज़ पे आ रहा है, लेट्स सी, सो मच एज ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, कि मुझे उस गुस्से उस पर कह रहा है, उस दुख पर गुस्सा आ रहा है, उस तकलीफ पर गुस्सा आ रहा है कि जैसे रोड साइड स्टैंड जिन्होंने बना है, जिन लोगों ने, जिन विलेजर्स ने, उन्होंने ट्रस्ट किया था किस पर, सिटी विलेज पीपल पर, कि वो लोग यहाँ आएंगे और उनसे कुछ ना कुछ सामान परचेज करेंगे। ओके, तो उन्हें दोबारा देखिए क्या बोलना चाह रहा है पोएट। पोएट कह रहा है कि मुझे किस चीज़ पर गुस्सा नहीं है, मुझे इस चीज़ पर गुस्सा नहीं है कि जो रोड साइड स्टैंड है वो खराब, वो उसकी वजह से जो सीनरी है वो खराब हो गई है, और मुझे मेरी ये कंप्लेन नहीं है। तो पोएट की कंप्लेन क्या है, पोएट की कंप्लेन है कि जो ये रोड साइड स्टैंड पीपल हैं, इन्होंने जो ट्रस्ट किया था, इन्होंने जो ट्रस्ट किया था किस पर, शहर के लोगों पर, कि वो वहाँ आएंगे और कुछ सामान परचेज करेंगे जिससे कुछ पैसा उनके पास भी आएगा, बट दे आर नॉट डूइंग दिस, वैसा कर ही नहीं रहे हैं। तो उसकी वजह से जो तकलीफ हो रही है किसको, रोड साइड स्टैंड पीपल को, ठीक है। तो उस वजह से पोएट क्या है, थोड़ा सा अपसेट है, उसे दुख हो रहा है कि वो जो रोड साइड स्टैंड है उस पर कोई भी नहीं रुक रहा है, कोई पैसा नहीं खर्च कर रहा है, जबकि जिससे लोगों का जो ट्रस्ट है वो तोड़ रहा है। ओ व्हाट इज अनसेड, अब इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज अनसेड का मीनिंग क्या है। अब देखो, किसी शहर वाले ने आकर थोड़े ना उनको बोला था कि आप यहाँ पर रोड साइड स्टैंड बनाओ और हम यहाँ से आएंगे और सामान परचेज करेंगे, किसी ने प्रॉमिस नहीं किया था। ओके, तो ये तो उनको खुद ही, जो स्टैंड जिन्होंने बनाया उनको खुद ही उन्होंने स्टैंड बनाया था। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू से।
उन्होंने क्या कहा था, ये स्टैंड उन्होंने खुद बनाया था, जबकि किसी शहर वाले, किसी सिटी ड्वेलर्स ने नहीं उसको बोला था कि वो यहाँ पर कोई रोड साइड स्टैंड बनाए और उनको वो यहाँ पर आएंगे और सामान परचेज करेंगे। तो वो जो प्रॉमिस है वो अनसेड है, वो उन्होंने अपने आप ही ट्रस्ट किया और अब वो क्या है, वो इस चीज़ से दुखी भी हो रहे हैं। ओके, अब दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कोई भी वहाँ आकर क्या नहीं कर रहा है, सामान परचेज नहीं कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ा, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो इजीली समझ में भी आ जाएगा। Here, far from the city, we make our roadside stand, ask for some city money to feel in hand, to try it, to try if it will not make our life expand, make our life our being expand, and give us the life of moving pictures. Promise that the party in power is said to be keeping from us. सो मच एज ट्रस्टिंग, ये लाइन हमने कर ली है कि जो ट्रस्ट उन्होंने किया था, ट्रस्ट की सिटी ड्वेलर्स यहाँ आएंगे, कुछ सामान परचेज करेंगे और कुछ पैसा उनको मिलेगा, जबकि ऐसा प्रॉमिस किसी ने उनसे नहीं किया था। ओके, अब आगे क्या है, हियर फार फ्रॉम द सिटी, कि यहाँ शहर से दूर, वी मेक आ रोड साइड स्टैंड, हमने जो अपना रोड साइड स्टैंड बनाया है, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, हम चाहते हैं कि हम भी क्या करें, कुछ पैसा अपने हाथों में फील करें, कि जब कोई शहर से आएगा सामान परचेज करेगा तो उनके हाथों में थोड़ा सा कैश आएगा, कुछ पैसा आएगा, तो वो भी उसको क्या करेंगे, फील करेंगे। अब वो पैसा आने से क्या होगा, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर लाइफ बीइंग एक्सपेंड, जिससे क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो पैसा आएगा हमारे हाथों में उससे हमको फील करेंगे और उससे हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, उसमें कुछ चेंजेस कर लेंगे, जिससे क्या है, जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, तो वो ऐसा कुछ बोल रहा है। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, जैसे कि मूवीज़ में दिखाया जाता है कि भाई एक बंदा मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, उसके बाद उसकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, काफ़ी पैसा आता है, तो वो भी सोचते हैं कि ऐसा ही रोड साइड स्टैंड उन्होंने बनाया है, वो भी खूब मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, और जो जैसी उनकी जैसी मूवीज़ में दिखाया जाता है लाइफ को, ऐसे ही उनकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। ओके, कौन सोच रहा है, ये रोड साइड स्टैंड जिन्होंने बनाया है विलेजर्स ने, तो क्या कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कुछ सिटी ड्वेलर्स वहाँ आए, उनसे सामान परचेज करें, ओके, जिससे कुछ पैसा वो अपने हैंड्स में फील करें, उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाए, वो स्मूथ हो जाए, थोड़ा सा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाए, ओके, और उनकी लाइफ वैसी ही हो जाए जैसी मूवीज़ में दिखाया जाता है कि मेहनत के बाद क्या है, लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। ओके, दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जैसा कि पार्टी ऑफ पावर, यहाँ पर पॉलिटिशियंस के बारे में बात की गई है कि जो लोग पार्टी में हैं, जो पावर में हैं, ठीक है, जैसा कि वो कहते हैं कि उन्हें क्या करते हैं, कीपिंग फ्रॉम अस, जो कि उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनसे दूर रखते हैं, उन पर जो स्कीम्स वगैरह आती है वो उन तक नहीं आने देते हैं। इट इज़ इन द न्यूज़, अब पोएट यहाँ कह रहा है कि इट इज़ इन द न्यूज़, कि मैंने न्यूज़ में सुना है, दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी brought out and mercifully gathered in to live in village next to the theater and the store। अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है, इट इज़ इन द न्यूज़, कि मैंने न्यूज़ में सुना है, न्यूज़ में आया है, पिटीफुल होते हैं बेटे एक तरह से दयनीय, मतलब दुखी अवस्था में, और किन होते हैं, रिलेटिव्स, जो पीपल हु आर क्लोज पीपल्स, ओके, जो आपके नज़दीक लोग हैं उनके बारे में यूज़ किया है। तो पोएट क्या कह रहा है कि मैंने न्यूज़ में सुना है कि ये जो लोग हैं, जो यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, गांव वाले हैं, या इनके जो रिलेटिव्स हैं, वो सब क्या किए जाएंगे, आर टू बी बोट आउट, उन्हें इन जगह से बाहर निकाला जाएगा, उनको क्या किया जाएगा, मर्सीफुली गैदर्ड इन, उन्हें बड़ी मर्सीफुली उनको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, टू लिव इन विलेजेस, और उन्हें कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, किसी दूसरे गांव में रहने के लिए। नेक्स्ट टू थिएटर एंड स्टोर, ऐसे गांव में जिसके पास में क्या होगा, थिएटर भी होगा और स्टोर भी होगा, जहाँ से वो सामान परचेज करेंगे। देखो अब यहाँ क्या है कि शायद ऐसा कुछ कहना चाह रहा है पोएट कि जो उनकी जगह है वो उनसे छीन ली जाएगी। ओके, अब कोई बंदा ऐसे तो अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, क्या करेगा उसको, अब उनको थोड़े से एक तरह से सब्ज बाग जिसको बोलते हैं ना, वो दिखाया जाएगा कि भी आप वहाँ जाओगे तो आपकी लाइफ बड़ी अच्छी होगी, आपको थिएटर मिलेगा, स्टोर मिलेगा, ओके, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ऐसी चीज़ें उनको बताई जाएंगी तभी तो क्या करेंगे, वो अपनी चीज़ों को छोड़ देंगे, वो अपनी जो जगह है उसको छोड़ देंगे। तो क्या पोएट कह रहा है कि मैंने न्यूज़ में सुना है
कि ये जो पिटीफुल किन है, ये जो लोग हैं और इनके जो रिलेटिव्स हैं, उनको क्या करेंगे बड़ी मर्सीफुली उनकी जगह से उनको हटा दिया जाएगा, किसी और दूसरी जगह पर या गांव में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और उनको मीन्स ये दिखाया जाएगा कि जहां आपको शिफ्ट किया जा रहा है वो बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ पर थिएटर्स हैं, स्टोर्स हैं। ओके, तो ये चीज़ें उनको दिखाई जाएंगी। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, उन्हें क्या बताया जाएगा कि उन्हें ये बताया जाएगा कि उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं वहाँ जाकर, और दे वोंट हैव टू थिंक और फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, कि उन्हें अपने बारे में और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कि उन्हें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें सारी फैसिलिटीज़ वहाँ मिल जाएगी। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, जबकि जो ये ग्रीडी लालची और अच्छा काम करने का दिखावा करने वाले लोग हैं, बेनिफिशियंट बेस्ट ऑफ प्रे, ये क्या है, लाभ दिखाते हैं, बेनिफिट दिखाते कि आपका वहाँ जाकर ये बेनिफिट होगा, जबकि ये क्या होते हैं, बेस्ट ऑफ प्रे होते हैं। बेस्ट ऑफ प्रे क्या होते हैं बच्चे, जो कि अपने पेट भरने के लिए दूसरे जानवर को मारकर खा जाता है एक जानवर, ठीक है। तो कहते हैं कि ये ऐसे बिस्ट ऑफ प्रे हैं ये लोग, जो कि इन लोगों को क्या दिखा रहे हैं कि बेनिफिट्स होंगे आपको वहाँ जाकर, ये अच्छा काम करने का दिखावा कर रहे हैं, जबकि ये कैसे हैं, ये ग्रीडी हैं, ये लालची लोग हैं। कौन है, पॉलिटिशियन के बारे में बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ एक बार इस यहाँ तक दोबारा देख लेते हैं, ये लाइन क्या बोलना चाह रहा है पोएट। पोएट कह रहा है कि मैंने न्यूज़ में सुना है कि जो ये पिटीफुल किन है, जो लोग हैं, इनके रिलेटिव्स हैं, इनको क्या किया जाएगा, बड़ी मर्सीफुली इकट्ठा किया जाएगा, किसी दूसरी जगह पर गांव में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और इन्हें सब्ज बाग दिखाया जाएगा कि जहां आप जा रहे हो, आपको भेजा जा रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर थिएटर हैं, स्टोर है, और वहाँ पर क्या है, उन्हें अपने बारे में ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काम नहीं करना पड़ेगा। ओके, जबकि जो ये पॉलिटिशियन है, जो ये सब बता रहे हैं, ये फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये लोग क्या हैं, लालची हैं, अच्छा काम करने का दिखावा करने वाले हैं, बेनिफिट्स दिखाते हैं, लेकिन ये रियलिटी में क्या है, ये बीस्ट ऑफ ए प्रे हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। स्वम ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, जो कि मंडराते रहते हैं बाज की तरह उन लोगों की जीवन पर, ठीक है, उनको जो स्कीम मिलती है उनको क्या करते हैं, एनफोर्सिंग, उनको छीन लेते हैं, वो सिर्फ दिखाते हैं, देते कुछ नहीं है। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद दैम आउट ऑफ देयर वेट्स, वेट्स होता है बुद्धिमता और सूद होता है काम, शांत। ओके, जो ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है, अब जैसे क्या है, अगर उनको एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, तो क्या सिर्फ उनमें जो विलेजर्स हैं, क्या सिर्फ उन्हीं का बेनिफिट्स होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, दे आर कैलकुलेटेड, वो पहले ही अपने बेनिफिट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, वो पहले ही देख लेते हैं कि वहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं कि उनको क्या बेनिफिट होने वाला है, टू सूद, और इतनी सारी फैसिलिटीज़ दिखाकर वो क्या कर देते हैं, उन लोगों को सूद काम कर देते हैं, शांत कर देते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, आउट ऑफ देयर वेट्स मीन्स वो अपनी सोचने समझने की शक्ति भी खो देते हैं, ठीक है। तो एक तरह से उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो भी काम करना, उनकी जो बुद्धि है वो काम करना बंद कर देती है। उन्हें क्या दिखता है, सच में ये दिखता है कि वहाँ जाने के बाद उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, तो ये लोग ये क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि उन्हें ऐसी कौन सी चीज़ें उनको बोलनी है, कैसे उनको ये सब दिखाना है कि वो एग्री हो जाए इजीली अपनी ज़मीनों को छोड़ने के लिए। ओके, एंड बाय टीचिंग दैम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और उन्हें ये बेनिफिट्स उन्हें ये दिखाया जाता है कि वो क्या करें, रोड साइड स्टैंड पर पूरा दिन वहाँ खड़े रहते हैं, वेट करते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। ओके, और जब उनका ये बोला जाए कि भी आपको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, आपको वहाँ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, अपने बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ऐसी बातें अगर सुनकर उनके मन में क्या आएगा, उन्हें क्या दिखाएगा, एंड बाय टीचिंग देम, और उन्हें पढ़ाया जाता है हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, कि वो क्या कर सकते हैं, जैसे शहरी लोग हैं ज़्यादा मेहनत वो नहीं करते और सारा दिन रेस्ट करते हैं, आराम से करते हैं, तो वहाँ जाकर ऐसा ही आराम उन्हें भी मिलेगा। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट एंड द एंशिएंट वे, जैसे कि जिससे क्या होगा, रात में उनकी जो नींद है वो खराब हो जाएगी। अगर देखो दिन में सोते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, रात में नींद नहीं आएगी। जैसे कि पुराने टाइम में बोला गया है कि जो दिन होते हैं वो काम करने के लिए और रातें होती हैं सोने के लिए, और अगर वो दिन में सोते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, रात में नींद आनी बंद हो जाएगी। ओके, तो ऐसा वो कुछ बोलना चाह रहा है कि ये सारी चीज़ें क्या की जाएंगी, उन लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ दिखाई जाएंगी, उनको बताया जाएगा ये सब, जिससे वो क्या करेंगे, वो लोग इजीली जो उनकी सोचने समझने की शक्ति है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, और इजीली वो क्या करेंगे, उस जगह को छोड़ देंगे। Sometimes I feel myself I can hardly bear
The thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car. अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं, समटाइम आई कौन है, पोएट, कि कभी कभी मैं क्या करता हूँ, मुझे फील होता है आई कैन बी हार्डली बियर, कि मैं इनकी जो हालत है किसकी, विलेजर्स की, इसको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ. द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉगिंग, चाइल्डिश एक तरह से बचपन की तरह, लॉगिंग होती है डिज़ायर, कि इनकी जो इच्छा है, ओके इनकी जो ऐसी हालत है या फिर इनकी जो इच्छा है, किस चीज़ की इच्छा है, कि वो क्या करे, कोई गाड़ी आकर रुके. ओके तो जो इनकी ये इच्छा है, द सैडनेस जो इनकी उदासी है, द लक्स, लक्स होता है बेटे छिप, कोई चीज़ छिपी हुई, जो कि छिपी हुई होती है, नियर द ओपन विंडो, कि इनकी जो शेड है उसकी विंडो ओपन है, ठीक है, और वो उसके पास बैठकर क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं किस चीज़ का, कि कोई गाड़ी आकर रुके. ओके और भगवान को प्रेयर कर रहे हैं कि कोई गाड़ी आकर रुके और उनसे सामान परचेज करे. कि तो जो इनकी जो ये ऐसी इच्छा है, इनकी जो ऐसी हालत है, वो क्या है, वेन है, व्यर्थ है. ओके तो ये सब जो इच्छा करना व्यर्थ है, कि कोई भी गाड़ी वहां नहीं आकर रुकती है. तो कहता है कि ऐसी जो इनकी कंडीशन है उसको बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल हो गया. एक बार फिर से देखते हैं व्हाट द पोएट वांट टू से. ही सेइंग कि जो उनकी कंडीशन है वो मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, कि उनकी जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, कौन सी डिज़ायर, कि कोई गाड़ी आकर रुके. ओके वो क्या करती है, ओपन जो विंडो है उसके पास बैठकर वो वेट करते हैं, भगवान को प्रेयर करते हैं. ओके लेकिन वो सब क्या है, व्यर्थ है, कोई वेन है, कोई कुछ ऐसा नहीं होता है. फॉर द स्केल्स, स्केल्स होता है एक तरह स्टॉप. ओके तो जो ब्रेक्स की, फॉर द स्केल ऑफ ब्रेक्स, की कोई गाड़ी आकर वहां पर ब्रेक लगाए रुके, द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, और उन्हें वो साउंड सुनाई दे कि कोई गाड़ी वहां पर आई है. ऑफ ऑल द 1,000 सेल्फिश कार द पास, जस्ट वन to inquire what a farmer's price are, and one did stop but only to plow up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way वेयर इट वॉज बाउंड. तो कहते हैं कि कुछ गाड़ियां अगर वहां कर रुकती भी हैं तो वो क्या करती हैं, जैसे फॉर ऑफ ऑल द 1,000 सेल्फिश कार, की इतनी जो थाउजेंड्स ऑफ कार्स वहां से जा रही हैं, उनमें से अगर कोई गाड़ी आकर रुकती है, तो जैसे कोई जस्ट वन टू इंक्वायर, तो उनमें से एक गाड़ी आकर रुकी तो सिर्फ किस लिए, कि वो पूछने के लिए, व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, कि जो फार्मर वहां पर चीजें बेच रहा है उसका प्राइस क्या है. ओके जैसे जो भी चीजें भी, ये भैया ये कैसे दे रहे हो, ये कैसे दे रहे हो, तो ऐसा करके कुछ प्राइसेस पूछने के लिए वो लोग रुके हैं, वो परचेज कुछ नहीं कर रहे हैं. एंड वन डिड स्टॉप, और एक गाड़ी आकर रुकी, वो किस लिए, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, सिर्फ ग्रास को कुचलने के लिए. कुचलने के लिए मीन्स जैसे बैक में करने के लिए, गाड़ी को बैक करने के लिए, तो वहां पर आती है, उसको गाड़ी को बैक करते हैं, वो आप और वहां से निकल जाते हैं. इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, कि वो यार्ड जो वहां पर बना हुआ है रोड स्टैंड के पास, उसको यूज़ करने के लिए, गाड़ी को बैक करने के लिए, टर्न करने के लिए वो उसको यूज़ करते हैं, और ग्रास को क्या करते हैं, कुचलते हैं और वहां से चले जाते हैं. एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज, और दूसरी जो गाड़ी आती है वो रुकती है सिर्फ ये पूछने के लिए कि रास्ता कहाँ जा रहा है. ओके रास्ता पूछने के लिए, तो लेकिन वहां पर सेल करने, परचेज करने के लिए कोई नहीं रुकता. एंड अनदर, और एक दूसरी जो गाड़ी है, टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और गैलन ऑफ गैस मतलब एक यूनिट ऑफ गैस है. तो कहते हैं कि एक दूसरी गाड़ी आकर रुकती है किस लिए, ये पूछने के लिए क्या उसके पास कोई गैस है, ओके फ्यूल वगैरह के लिए. दे कुड नॉट दिस क्रॉसली, यहाँ भी एंग्रली जो पोएट है वो बड़े गुस्से में कह रहा है कि ऐसा नहीं. दिस हैड नन, उनके पास कोई गैस नहीं है. डिडंट इट सी, क्या वो नहीं देख पा रहे हैं कि वो गैस नहीं रखते, वो तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ सामान जो है वो सेल कर रहे हैं. No, in country money, the country scale of gain, the requestic lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at once talk out of their pain, and then next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. No, in country money, कि जो कोई ये जो गांव के लोग हैं, ये जो पैसा कमा रहे हैं, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, जो इनकी
जो ये जितना भी बेनिफिट से ले रहे हैं, द रिक्वेस्टिक लिफ्ट ऑफ रिक्वायर्ड, ओके, तो इनकी जो लाइफ है इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसको मोटिवेट करने के लिए वो सफिशियंट नहीं है, वो रिक्वायर्ड नहीं है, ओके, वो कंप्लीट नहीं है, हैज़ नेवर बीन फाउंड, वो कभी भी पूरा नहीं होता है। और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और जो वॉइस ऑफ कंट्री मीन्स इन लोगों की जो आवाज़ें हैं वो कंप्लेन करती हुई दिखाई देती हैं किस चीज़ की, कि वो जो पैसा वो कमाते हैं वो उनकी लाइफ के लिए सफिशेंट नहीं, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए वो काफ़ी नहीं है, तो ये क्या करते हैं, वो ऐसा कंप्लेन करते हुए दिखते हैं। आई कांट हेल्प मॉर्निंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्टोक आउट ऑफ देयर पेन, कहता कि मैं मतलब हेल्प मैं नहीं बर्दाश्त कर पाता, कि मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को क्या मिले, इन लोगों को रिलीफ मिले, राहत मिले, और कैसे हो जाए कि इनका जो दुख और तकलीफ़ें हैं वो एक ही स्टॉक में सारा सब कुछ है ख़त्म हो जाए, कि वो सारी तकलीफ़ें इनकी ख़त्म हो जाएं। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सैन, मतलब एक तरह से होश होश में आना, नींद से जागना, कहता कि और जब मैं अगली सुबह, देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि एक ही स्टॉक में बस राइटर ने बोला, पोइट ने बोला और सब कुछ दुख और तकलीफ़ें ख़त्म हो गई, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन पोइट कह रहा है कि नेक्स्ट डे जब मैं नींद से जागूं या दोबारा मैं होश में आऊं, ठीक है, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक टू कम टू मी, मैं चाहता हूं कि क्या करें, कोई मेरे पास आए इनमें से और मुझे बताए, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ पेन, और मुझे मेरे दुख से बाहर निकाले, किस दुख से, पोएट को क्या दुख तकलीफ है, पोएट को दुख क्या है बच्चे, द कंडीशन ऑफ ए पीपल, लोगों की जैसी ये अवस्था है, इनकी कंडीशन है, बैड कंडीशन है, ठीक है, इनको क्या है, सफिशियंट जो चीज़ें नहीं मिल पा रही, फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, इससे क्या है, पोएट काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से क्या है, वो पोएट चाहता है कि कोई आए, इन लोगों को सारी फैसिलिटीज़ मिले, और इन्हीं में से कोई आकर मुझे बोले कि वो सब ठीक हैं, जिससे क्या होगा, पोएट क्या होगा, जो उनका पेन है वो दूर हो जाएगा। ओके बच्चे, दिस वॉज द पोएम, और अभी हम देखते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस। तो बच्चे पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं, इसमें सबसे पहले है लिटल, लिटल ये क्या है, रेपिटेशन में है, क्योंकि देखो लिटिल वर्ड यहाँ भी है, तो इसको 2 टाइम लिखा गया, तो ये क्या है, रेपिटेशन है। ओके, नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है वो है हमारी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज दी जाए, ओके, नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटीज दी जाए। अब यहाँ पर ये लाइन देखिए, अ रोड साइड स्टैंड, एक जो रोड साइड स्टैंड है वो क्या कर रहा है, वो पैथेटिकली प्लेड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ओके, तो जो रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, रोड साइड स्टैंड है, वो क्या नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन रिक्वेस्ट कौन कर सकता है, एक लिविंग थिंग कर सकती है, ह्यूमन क्वालिटीज जिसके अंदर हो। तो रोड साइड स्टैंड को क्या दिया गया है, ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद हमारा देखिए इसमें इंजमेंट भी है, शेड स्पेड, जो फर्स्ट लाइन है उसको क्या किया गया है, विदाउट यूजिंग पंचुएशन मार्क, उसको नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू किया गया है बच्चे, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है इंजमेंट। ओके, तो एक तो हमने पोएटिक डिवाइसेस कौन सी की है, एक तो हमने किया है रेपिटेशन, दूसरा हमने क्या किया है, पर्सोनिफिकेशन, जैसे रोड साइड स्टैंड क्या कर रहा है, पैथेटिकली प्लेड कर रहा है, नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो हमारी हुई है इंजमेंट। इस पोएम में आपको काफ़ी टाइम इंजमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो इंजमेंट क्या होता है, इंजमेंट होता है जब एक लाइन को पोएट विदाउट यूजिंग पंचुएशन मार्क, ओके, नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करे, तो वो क्या होगा, इंजमेंट। अब यहाँ पर कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, उसको नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू किया है, तो ये इंजमेंट है, और ऐसा ही इंजमेंट आपको कंप्लीट पोएम में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अश्योनेंस। अश्योनेंस क्या होता है बच्चे, अश्योनेंस होता है रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड वर्ड्स इन द बिगिनिंग, मिडल और एंड, कि बिगिनिंग में भी हो सकता है या फिर मिडल में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, कौन सा, अशोनेंस साउंड वर्ड्स, वोवल साउंड वर्ड्स, वोवल साउंड मीन्स AIOU, तो ऐसी साउंड अगर आपको कहीं दिखा, जैसे यहाँ पर ओ, ओके, तो रेपिटेशन में क्या है, ओ है, तो यहाँ पर क्या है, वोवल साउंड वर्ड है, यहाँ पर भी है देखिए ओ, ठीक है, ओ, तो ये क्या है, अशोनेंस है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अशोनेंस है जो हमारा, और कॉन्सोनेंस है, ये आपको पोएम में काफ़ी बार ये पोएटिक डिवाइस देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपका अश्योरेंस है, ओ, और क्रुक, गोल्डन, ओके। अब उसके बाद साथ में एक और है विद आई, भी यहाँ पर है आई,
ओके, तो ये क्या है, ये अनशोनेंस साउंड वर्ड्स हैं। अशोनेंस पोएटिक डिवाइस है, रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड वर्ड इन द बिगिनिंग, मिडल और एंड। अब यहाँ पर ओ साउंड वर्ड्स रेपिटेशन में है, यहाँ पर आई साउंड रेपिटेशन में है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम अशोनेंस। इंजमेंट, तो देखिए इंजमेंट तो आपको हर जगह दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है वो हमारी हुई है ऑक्सीमोरन। अब देखिए यहाँ ऑक्सीमोरन क्या होता है, जब अपोजिट क्वालिटीज की बात की जाए। अब यहाँ पर क्या है, ग्रीडी गुड डूअर्स। अब जो ग्रीडी है वो गुड डूअर्स कैसे हो सकता है? ओके, तो अपोजिट वर्ड्स को यूज किया गया है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरन। उसी तरह यहाँ पर बेनिफिशियंट की भला करने वाले लोग, लेकिन है क्या, बेस्ट ऑफ ए प्रे। ओके, तो जो बेनिफिशियंट है वो बेस्ट ऑफ प्रे कैसे हो सकता है? तो ये हमारी पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज हुई है, ऑक्सीमोरन। उसी तरह नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो हुई है हमारी एनाफोरा। अब एनाफोरा क्या होता है, जब दो लाइनें एक सेम वर्ड से शुरू की जाए। अब यहाँ ये भी द से शुरू हो रहा है और ये भी द से, तो ये क्या है, एनाफोरा। ओके, तो पोइट, अब उसके बाद यहाँ पर देखो इंजैममेंट भी है कि बियर के बाद कोई पंचुएशन मार्क नहीं है और उसी लाइन को कंटिन्यू किया गया नेक्स्ट लाइन में, तो ये क्या है, इंजैममेंट है। ओके बच्चे, तो इस पोएम में जो आपको अशोनेंस, कॉन्सोनेंस, ये जो काफ़ी बार ये पोएटिक डिवाइसेस देखने को मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पर है वेट, दैट, वेट, ऑलमोस्ट, तो जो टी साउंड है वो रेपिटेशन में है, यहाँ कॉन्सोनेंस है। कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, कॉन्सोनेंस। रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स। ओके, अगर वोवल साउंड वर्ड्स है तो वो अशोनेंस है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स है बच्चे तो वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड रेपिट पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट में यहाँ देखिए ओ ओ ओ ओ, ओवन, डिड, स्टॉप, ओनली, टू, प्लो, तो यहाँ पर ओ जो है वो रेपिटेशन में है, वोवल साउंड वर्ड्स, तो ये क्या है, अशोनेंस है। ओके, इसी तरह आपको और भी बहुत सारी अशोनेंस और कॉन्सोनेंस आप इसमें अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चे, दिस वॉज द पोएम। ओके, बाय, टेक केयर।